आइए एक बार पुनः आपका इस शंकराचार्य हब सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास कक्षा 9वीं के कबीर साखी का जो अध्ययन कर रहे थे उस अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे और आज पुनः 2 साखियों का अर्थ समझने वाले हैं। तो आइए अपने समय को इधर उधर जाया न करते हुए केवल टॉपिक पर आते हैं। कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलया सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया। क्या करें? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाए। हे प्रभु कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया। जब ईश्वर की जो ज्ञान प्रकाशित गुरु मिलिया, यानी कि जब हमारे अंदर ज्ञान गुरु जी मिल जाते हैं, गुरु मिलिया ज्ञान प्रकाश्या, ऐसे समझिए, गुरु मिलिया ज्ञान प्रकाश्या। तो गुरु जी के मिलने के बाद ही हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान आ जाता है। कहता है ज्ञान आता है। कहते हैं गुरु ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, यानी कि गुरु जी के प्राप्ति के बाद ही हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जब हमारे गुरु जीवन में गुरु का सानिध्य हो जाता है, गुरु मिल जाते हैं, तो हमारे लाइफ में जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, अंधकार हैं, जितने भी है निराशाएं हैं, सबका क्या करते हैं? अपने ज्ञान से वो क्या करते हैं? सबको निस्तो नाबूद कर देते हैं, सबको समाप्त कर देते हैं। तो कह रहे कबीरदास जी, सो जिन बिसरी जाए। तो ऐसे गुरु को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए, यानी कह रहे हैं कि हे शिष्यों, हे प्राणियों, हे संसार के लोगों, जिस गुरु ने तुमको ज्ञान प्रदान किया, जिस गुरु ने तुम्हें सच्चे रास्ते पर चलना सिखाया, जिस गुरु ने तुम्हें अंधकार से लाकर प्रकाश की ओर प्रशस्त किया मार्ग को, और उस गुरु को तुम कभी भूलना मत। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहें? कहते हैं कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ये गुरु मिलना कोई साधारण सी बात नहीं है कि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद की कृपा करते हैं, जब गोविंद महाराज कृपा करते हैं, जब स्वयं नारायण कृपा करते हैं, तब जाकर के हमें गुरु का सानिध्य मिलता है, तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद कृपा करी, यानी कि जब श्री हरि सब नारायण भगवान हम पर कृपा करते हैं, तब जाकर के गुरु मिलिया आई, तब जाकर के गुरु हमारे पास आते हैं, गुरु का साथ मिलता है। यानी क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि संसार में, हे प्राणियों, हे संसार के लोगों, कि संसार में जिस गुरु के द्वारा हमें जीवन जीने की कला सीखी जाती है, जीवन जीने की कला का समझ आ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गुरु साधारण नहीं होते हैं। इस गुरु का मिलना भी बड़े ही परम सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जो गुरु तभी मिलते हैं जब ऊपर वाले यानी कि नारायण गोविंद की कृपा होती है, तभी जाकर प्राप्त होती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी सत्संग यानी कि गुरु का जब संग, सत्संग यानी सत्य कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर यानी कि गुरु। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग मिलने का भाव क्या है? कि गुरु नहीं मिलेगा। गुरु की बड़ी अपार महिमा है। कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम वही पड़ंत, अकह कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उभरंत। कहते हैं कि संसार में जैसे एक अध्यापक कक्षा में कई लोगों को पढ़ाता है, 70 हैं बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो 70 बच्चों में 70 बच्चे पूरे पास नहीं होते हैं, उसमें से अधिक तर ये होता है कि वह कुछ बढ़िया नंबर से पास हो जाते हैं, कुछ लोग कम पाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से पा जाते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब गुरु जी ज्ञान बांटते हैं तो उस ज्ञान को जब शिष्यों को देते हैं तो उस शिष्यों में से कोई एक आध उभरंत, कोई एक ही दो ऐसे शिष्य होते हैं जो क्या होते हैं,
उबर पाते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकी मेधा एक जैसी नहीं होती है, सबका ज्ञान चक्षु एक जैसा जागृत नहीं होता है, खुला नहीं होता है, सबकी मन बुद्धि मेधा एक जैसी समान नहीं होती है। सबकी, एक बात कहें एक शब्द में, तो सबकी सोचने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। तो इस तीसरे दोहा, चौथे दोहा में क्या, साखी में क्या कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग, माया दीपक, जिस प्रकार से एक दीपक जलता है और दीपक के आसपास आकर कीड़े मकोड़े उसके प्रकाश से बड़ा ही प्रभावित हो जाते हैं, बड़ा उनको अच्छा लगता है, उस प्रभाव में आकर के क्या करते हैं, वहां पर दिए के लौ के पास जाते हैं और उस लौ में जल करके भस्म हो जाते हैं। माया दीपक नर पतंग, कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, और उसके आसपास कई सारे लोग देख रहे हैं कि ये जो कीड़ा जा रहा है और कीड़ा उस अग्नि के पास जाकर भस्म हो जा रहा है, फिर भी लोग वह समझते नहीं है, वह कीट पतंगे समझते नहीं है कि इसमें जाना हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक इसी प्रकार से यह संसार के जो प्राणी है माया दीपक है, ये सभी लोग हैं संसार के प्राणी माया में पड़ करके, माया दीपक, दीपक का रूप किसका है? दीपक है, यानी माया रूपी जो दीपक है उसमें पतंग रूपी नर रूपी जो पतंग यानी कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि हम सभी लोग को कबीरदास ने क्या कहा? कीड़े मकोड़े। और माया को क्या कहा है? दीपक, भगवान की जो माया है। ठीक है, तो भगवान की माया को कबीरदास जी ने यहाँ पर दीपक बताया है, और हम सभी संसार के प्राणियों को क्या बताया है? कीड़े मकोड़े यानी कि पतंग बताया है। क्यों तुलना किया है? क्योंकि यह सब व्यक्ति जानते हैं ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, ये ऐसा करेंगे तो हमारे पास ऐसा आउटपुट आएगा, ये करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, ये अच्छा करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। फिर भी व्यक्ति क्या करता है? जानबूझ करके गलत मार्ग पे चल बसता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कीड़े पतंगे कीड़े मकोड़े जानते हैं कि दीपक के पास जाएंगे तो हमारा मतलब खात्मा होना तय है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति क्या करता है? वह कीड़े मकोड़े जाते हैं और दीपक के पास जाने के बाद वह क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में संसार के जो प्राणी होते हैं मोह माया में पड़ करके, संसार के मतलब लुभावने चेहरों को देख करके, संसार के आकर्षण को देख करके, संसार की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को देख करके यह बिना विचार किए यह अच्छा है यह बुरा है उस मार्ग पर चल देते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। और कहते हैं कि गुरु जी समझाते हैं कि इस माया में मत पड़ो, लेकिन इस माया के ज्ञान का कुछ ही लोग फायदा उठा पाते हैं। क्या भाव है यहाँ पर कि कहने का मतलब है जैसे गुरु जी बता दिए कि यह काम मत करो, गलत झूठ बोलो मत, है झूठ बोलना पाप है, लेकिन कुछ लोग जान गए कि हाँ झूठ बोलना पाप है, तो वह माया के रूपी दीपक से क्या हो गए? देखते बच गए। जब देख गए कि झूठ जो बोलता है तो उसको ऐसी सजा मिलती है, तो क्या कहें? चलो अब झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो बच गए, गुरु ज्ञान से बच गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, चलते हैं, देखा जाए कि हम बच जाए, और इसी प्रयोग के आधार पर, इसी प्रयोग के चक्कर में वह समाप्त हो जाते हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया बड़ा ही कह सकते हैं जंजाल है, ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। जैसे सीता जी इसी चक्कर में पड़ गई थी कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, कंचन मृग बन कर आया सिय के पति को भटकाने, अब माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। वही भाव ये है कि संसार में प्रभु की माया से बचना है, प्रभु के इस माया जाल से, लुभावने लालच आकर्षण से बचना है, तो गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान का अनुसरण करना पड़ेगा। और इस ज्ञान का अनुसरण जो नहीं करेगा वह लाइफ में, वह जीवन में हमेशा उसी कीट मकोड़ों की भांति दीपक या झूठी आकर्षण के पास जाएगा और वहीं पर उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो आज फिर हमने दो साखियों का अर्थ समझा। कौन कौन सा? ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी गुर मिलिया आई, यानी कि जब हमारे जीवन में गुरु यानी गोविंद की कृपा होती है तब जाकर के गुरु जी का सानिध्य मिलता है, गुरु हम पर हमारे पास आते
हैं और ऐसे गुरु जो हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरुओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि उस गुरु जी जो हैं वो ज्ञान तो देते हैं, लेकिन लोग माया में पड़ करके, अपनी चालबाजी में पड़ करके, अपने चालाकी में पड़ करके उस गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं गुरु का टेस्ट ही करने लग जाते हैं, तो ऐसे यही माया है, गुरु का टेस्ट करने बैठ जाते हैं। जैसे भस्मासुर ने कहा शिव जी से कि चलो यदि हाथ रखने से यदि कोई भस्म हो जाता, पहले 2 मिनट ट्राई कर लेते, इसे ही माया कहते हैं। तो जो गुरु के ही परीक्षा करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोग माया के इसी वशीभूत में होकर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, और कल आगे 2 साखियों का और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।